गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव करते हैं। टाइग्रिश पेपर नंबर 12 को हम सॉल्व करते हैं, कुछ एंटोनिम कुछ सिनोनिम विद एप्लीकेशन। उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हम इसमें और अच्छा इनोवेशन करें और यूनिक मेथड यूज़ करें और इस चैनल को हम टॉप नॉच चैनल बनाने की कोशिश करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। जिस जगह सिंह विराजता है वो जगह शेर का सिंहासन कहलाती है और जिस जगह हम विराजते हैं वो सफलता का सिंहासन कहलाती है। आइए इसी पंच लाइन के साथ, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम हमारा नेक्स्ट टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है आपका टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप। सिमिलर वर्ड हमें फाइंड आउट करने हैं। इनइलेक्टेबल, बहुत प्यारा वर्ड, बहुत खूबसूरत वर्ड। इनइलेक्टेबल, जिसको टाला ना जा सके, जिसको टाला ना जा सके, जो अवॉइडेबल ना हो वो इनइलेक्टेबल कहलाएगा। आपका आंसर आएगा इनरिमूवेबल इज द राइट सिमिलर ऑफ इनइलेक्टेबल। सिमिलर के लिए आना है हमें। इनइलेक्टेबल का सिमिलर वर्ड है इनरिमूवेबल। कनकरेबल, जिसको जीता जा सके। सरमाउंटेबल, जिसको जीता जा सके, जिस पर काबू किया जा सके। इस तरह आपका ए डी का सिमिलर वर्ड होगा। कनकरेबल और सरमाउंटेबल आपस में सिमिलर वर्ड हैं। कनकरेबल भी जिसको काबू किया जा सके और सरमाउंटेबल भी जिसको काबू किया जा सके। आपका जो कनकरेबल भी यही मतलब है, ओवरकम भी यही मतलब है और सरमाउंटेबल भी यही मतलब है। कनकरेबल, ओवरकम और सरमाउंटेबल, जिसको कंट्रोल किया जा सके, जिस पर नियंत्रण किया जा सके, वो वर्ड्स यहाँ कवर होंगे। Death is an ineluctable truth for both monarch and mendicant. मृत्यु एक अपर्याय सत्य है, एक राजा के लिए भी, एक रंक के लिए भी। मृत्यु एक अपर्याय शर्त है जिसको टाला नहीं जा सके, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक मोनार्क के लिए भी यानी बादशाह के लिए भी, एक मेडिकेंट यानी एक भिखारी के लिए भी। कंबाइंड में बोलेंगे राजा और रंक, और बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज होता है। ये आपके ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू। इनिमिकल, नुकसान देने वाला। इनिमिकल, जिससे नुकसान हो, नुकसानदेह को इनिमिकल बोलते हैं। सिमिलर वर्ड ढूंढने चला इनिमिकल। आंसर नंबर हार्मफुल। हार्मफुल इज द राइट आंसर। इनिमिकल का सिमिलर वर्ड आएगा हार्मफुल। अनटाइडी, जो साफ ना हो। ट्रायल, विचारण। फनी, जो फनी हो। याद रखिएगा इनिमिकल का कोई भी वर्ड हो प्रपोजिशन टू लेकर ही आएगा। इनके साथ कभी भी प्रपोजिशन 4 नहीं आएगा, प्रपोजिशन 2 आएगा। हानिकारक के 6 वर्ड हम कवर करेंगे और 6 वर्ड के साथ प्रपोजिशन 2 आएगा, 4 कभी भी नहीं आएगा। यूज देखिए आप, बहुत अच्छा यूज। टू स्मोक हबल बबल इज इनिमिकल टू हेल्थ। नाउ इट इज द यूथ आर सिंकिंग इन मरेस ऑफ क्राइम। हबल बबल, हुक्का पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इनिमिकल होता है। स्मोक सिगरेट, स्मोक हबल बबल इज इनिमिकल टू हेल्थ, harmful to health. Nowadays the youth are sinking in morass of crime. आजकल युवा जो है अपराध के दलदल में डूब रहे हैं। मरेस आपका दलदल, और इनिमिकल का सिमिलर वर्ड होगा यहाँ पर हार्मफुल। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, इनिमिकल हो चाहे हार्मफुल हो, चाहे डेलिटीरियस हो, चाहे डिट्रीमेंटल हो, आपका जो है प्रपोजिशन 2 ही आएगा, 4 कभी नहीं आएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ड्यूगेट्री, वर्थलेस का सिमिलर वर्ड, एकदम जिसका कोई महत्व ना हो, ड्यूगेट्री कहलाएगा। तुच्छ, नगण्य, महत्वहीन या बेकार, ड्यूगेट्री कहलाएगा। सिमिलर के लिए आना है आपको। सिमिलर यहां पर आएगा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल इज द राइट आंसर। फ्यूटाइल इज द राइट आंसर। इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे, एफ टी पोट। एफ टी पोट एक फॉर्मूला आएगा जिसमें आपके सारे वर्ड आ जाएंगे। फ्यूटाइल, फ्रिवलस, ट्राइवल, ट्रिवियल, पैटी, ऑर्डिनरी और आपका ट्राइफल इज द राइट आंसर। ड्यूगेट्री भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। सिमिलर वर्ड इज फ्यूटाइल। रप्चर, कोई दरार। टार्डी, सुस्त, टार्डी ट्रैफिक हो सकता है, सुस्त धीमी गति का। और रग आपका बदमाश कहलाएगा। 3 वर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं। ड्यूगेट्री का सिमिलर वर्ड क्या होगा यहाँ पर? फ्यूटाइल इज द राइट आंसर हेयर। माइंड इट। द इलिटरेट पीपल डॉडल दियर टाइम ऑन द ड्यूगेट्री इश्यूज अराउंड ए क्लॉक। जो अशिक्षित लोग होते हैं वो 24 घंटे दिन रात अपना समय बर्बाद करते हैं फालतू के मुद्दों पर, ड्यूगेट्री इश्यूज पर, वर्थलेस मुद्दों पर, फ्रिवलस मुद्दों पर अपना टाइम डॉडल करते हैं। टाइम हमेशा डॉडल होगा और ड्यूगेट्री का सिमिलर वर्ड होगा यहाँ पर फ्यूटाइल इज द राइट आंसर हेयर। स्प्रूस,
बना ठना इंसान, श्रृंगार करना स्प्रूस, जो अच्छा रहता हो स्प्रूस। स्मार्ट इज द राइट आंसर। हियर स्प्रूस सिमिलर वर्ड इज स्मार्ट। लेथार्जी आलस्य, टिमिड कायर, ईगर उत्सुक, जिज्ञासु को बोलेंगे ईगर। दिए गए क्वेश्चन का 3 से कोई मतलब नहीं है, न दूर का न पास का। लेथार्जी नहीं हो सकता, टिमिड नहीं हो सकता, ईगर नहीं हो सकता, तो बचा जो आंसर वही आपका आंसर है। योर स्प्रूस ब्रदर ऑलवेज वियर्स एरे, एरे टू कट ए बोल्ड फिगर। आपका बना ठना भाई, आपका स्मार्ट भाई हमेशा महंगे कपड़े पहनता है। एरे का मतलब महंगे कपड़े। एरे हो सकता है, अपैरल हो सकता है, अटायर हो सकता है। महंगे कपड़ों के लिए आपको याद रखना है ए की पावर 3। एरे, अटायर, अपैरल, क्यों, क्या मकसद है उसका? टू कट ए बोल्ड फिगर, एक अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए। कट ए बोल्ड फिगर, अच्छा प्रभाव छोड़ना, और कट ए सॉरी फिगर, बुरा प्रभाव छोड़ना। और कट नो आइस, कोई प्रभाव ना छोड़ना, ना अच्छा ना बुरा, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। आगे बात करेंगे फ्रेजेस सेक्शन में। मोरिबंड पर आइए। मोरिबंड आपका डूबता हुआ, मोरिबंड समाप्त प्राय को बोलेंगे मोरिबंड। मोरिबंड आपका डूबता हुआ, इसका सिमिलर वर्ड होगा, सीधी सी बात है, डाइंग। कोई कल्चर हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जो समाप्त प्राय एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, वो चीज कहलाएगी मोरिबंड। डाइंग इज द राइट आंसर। बाकी वर्ड्स पर आइए। कैवोस अस्त व्यस्त, आरसी वारसी ऑर्डर, वर्च्यू गुण, वाइस का अपोजिट, ऑप्टिमिज्म आशावादी, पैसिमिज्म का अपोजिट ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, बुलिश एटीट्यूड, पैसिमिस्टिक निराशावादी, बियरिश एटीट्यूड। नाउ इट इज आवर कल्चर and sacrament are in moribund state to effect of western culture, due to effect of western culture. Now it is, आजकल हमारे कल्चर और हमारे जो संस्कार हैं वो आपके समाप्त प्राय स्थिति में है, मोरिबंड स्थिति में है, बिल्कुल समाप्त प्राय है। काय के कारण? पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण। इफेक्ट आएगा यहाँ पर, अफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? ड्यूटी के बाद कारण आता है, इफेक्ट आपकी वर्ब है, इसलिए यहां पर इफेक्ट आएगा। इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा देखें। सैक्रामेंट आपके संस्कार, मोरिबंड स्टेट आपका जिसे कहते हैं कि समाप्त प्राय को बोलेंगे मोरिबंड स्टेट। इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण। आइए नेक्स्ट हमें देना है आपको, जिसे कहते हैं कि अपोजिट वर्ड पे आना है। 6th के बाद हमें शुरू करना है अपोजिट वर्ड्स। कह ले इलस्ट्रियस, जाना माना। फेम व्यक्ति को बोलेंगे, रिनाउंड व्यक्ति को बोलेंगे इलस्ट्रियस। जिसको सब लोग जानते हो वो कहलाएगा इलस्ट्रियस। रिनाउंड हो गया, फेमस हो गया। वेल नोन पर्सन को बोलेंगे इलस्ट्रियस। अपोजिट वर्ड पे आना है जिसको कोई ना जानता हो। छिपा हुआ, यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का अपोजिट होगा इलस्ट्रियस का। डाउटफुल, संदेह वाला। स्टॉर्मी, तूफानी। बॉइस्टर्स का सिमिलर वर्ड। और सफिस्टिकेटेड आपका आधुनिक भी हो सकता है, और सफिस्टिकेटेड दुनियादारी में समझदार को भी बोलते हैं सफिस्टिकेटेड। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत खूबसूरत वर्ड है। स्टॉर्मी, बॉइस्टरस का सिमिलर वर्ड। एन इलस्ट्रियस प्रिडिक्टर इज प्रिडिक्टिंग अबाउट माई मोरिबंड बिजनेस। एक जाना माना भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है मेरे डूबते व्यापार के बारे में। जो जो अभी आपने डाई किया उसी का सिमिलर वर्ड है आपका, जिसे कहते हैं मोरिबंड। प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना, इलस्ट्रियस का अपोजिट वर्ड जाएगा ऑब्सक्योर, छिपा हुआ, गुमनाम, जिसको कोई ना जानता हो। इंप्रूडेंट, बदतमीज, ढीठ, बेशर्म, इसको चाहिए अपोजिट वर्ड। इसका विपरीत, इसका दुश्मन, पोलाइट इज द राइट आंसर। विनम्र है, सौम्य है, पोलाइट। एंग्शियस, चिंतित। कॉशियस, सावधान। रेकलेस, लापरवाह। तीनों आंसर नहीं हो सकते। पोलाइट इज द राइट आंसर। आईसीएस, बदतमीज। आईसीएस, इम्प्रूडेंट, चीकी, सौसी। तीनों का मतलब बदतमीज, बेशर्म और ढीठ को बोलेंगे आप इम्प्रूडेंट, चीकी और सौसी। मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वोकैब। योर इम्प्रूडेंट
सन हैज ह्यूमिलेटेड मी इन ए ग्रेंजर पार्टी, तुम्हारे बदतमीज बेटे ने मुझे अपमानित किया है एक शानदार पार्टी में। ग्रेंजर पार्टी, शानदार पार्टी, ह्यूमिलेटेड अपमान करना, और इम्प्रूडेंट सन आपका जिसे कहते हैं बदतमीज या बेशर्म बेटा इम्प्रूडेंट सन कहलाएगा। इसका अपोजिट ढूंढना है, पोलाइट में जाना है आपको। पलेशल शाही, पलेशल शानदार, पलेशल आलीशान। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है अपोजिट के लिए पलेशल, अपोजिट ढूंढना है, शाही आलीशान। अपोजिट यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका पुअर इज द राइट आंसर। क्यों? लीन का मतलब सहारा लेना या कमजोर नहीं हो सकता, पार्शियल आंशिक नहीं हो सकता, इनफेरिटाइल जो उपजाऊ ना हो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बच गया, पुअर। पलेशल का अपोजिट पुअर, पलेशल आलीशान, पुअर आपका गरीब। इफ यू टॉयल बॉडी एंड सोल, यदि आप जी जान से मेहनत करेंगे, यू विल लीड ए पलेशल लाइफ इन ए स्वैंकी बैंगलो, तो आप शानदार बंगले में शानदार जीवन जिएंगे। दिए गए सेंटेंस में जो इफ की पॉसिबल कंडीशन फॉलो हो रही है, इफ के बाद कभी विल नहीं आता है पॉसिबल कंडीशन में, पहली बात कंजक्शन नहीं आता, देन दूसरी बात, और जो है आपका सेकंड सेंटेंस विल से कवर होगा, तीसरी बात बॉडी एंड सोल से पहले कभी प्रपोजिशन नहीं आएगा। आप यहां पर विथ लगाएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, विथ नहीं आएगा। यदि आप जी जान से मेहनत करेंगे तो आप शानदार बंगले में शानदार जीवन जिएंगे, पॉसिबल है। इसलिए हमारा जो पलेशल है अपोजिट ढूंढने जाएगा तो पुअर मिलेगा, और यदि सिनोनिम ढूंढने जाएगा तो स्वैंकी मिलेगा। पर्निशियस, दुष्ट व्यक्ति को बोलते हैं पर्निशियस, इसकी नेचर थोड़ी दुष्ट टाइप की हो, दैट इज पर्निशियस। अपोजिट ढूंढने चला, अपना दुश्मन ढूंढने चला, काइंड इज द राइट आंसर। दयालु इज द राइट आंसर, और तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता कि विकेट का मतलब दुष्ट। इसका सिमिलर हो सकता है, सिमिलर हमें यहां पर करना नहीं है। हिंडर, बाधा डालना नहीं हो सकता, बाधा डालना नहीं हो सकता। इग्नोरेंट, अज्ञानी नहीं हो सकता। जब तीन नहीं हो सकते तो एक हो सकता है ऑटोमेटिक। काइंड इज द राइट आंसर है पर्निशियस का सिमिलर वर्ड। ए पर्निशियस बूचर स्लॉटर्स द कैटल इन बूचर हाउस, एक दुष्ट कसाई जानवरों को काटता है कसाई खाने में। बूचर हाउस, कसाई खाना। पर्निशियस, दुष्ट, अपोजिट काइंड। स्लॉटर, जानवर का वध करना, काटना। द कैटल पर आइए, कैटल में कभी भी एस नहीं आएगा, और यदि वर्ब इसको चाहिए होगी तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, ये आपको याद रखना है। ग्रामर के 2 पॉइंट, कैटल के साथ क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। क्या आएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि कैटल प्लूरल को शो करता है, सिंगुलर को शो ही नहीं करता है। आगे आइए, जैनी। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जैनी, खुश रहने वाला। जो मजाकिया व्यक्ति हो वो जैनी कहलाएगा, वैगिश व्यक्ति हो जो जैनी कहलाएगा। जब आपको वर्ड का मतलब पता चल गया हो तो नेचुरल है, सीरियस इज द राइट अपोजिट। जो संजीदा रहता हो, जो सलब रहता हो वो सीरियस, जो वैगिश मूड में रहता हो, जो जैनी मूड में रहता हो वो आपका जिसे कहते हैं मस्करा, या जिसे कहते हैं खुश रहने वाला। नैडिर, सबसे निम्नतम बिंदु, पिनेकल का अपोजिट। पाताल को बोलते हैं नैडिर, नहीं हो सकता। सेपरेट, अलग थलग करना, सेक्लूड का सिमिलर वर्ड। कॉन्स्टेंट आपका स्थिर, नहीं हो सकता। तीन नहीं हो सकते तो नेचुरल है, जो बच गया वही आंसर है। आपको एलिमिनेशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाकी की जो 3 वर्ड है उस पर आप अपना अच्छा शोध करेंगे, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो ऑप्शन है, कल का क्वेश्चन 100% बनेगा, तो बाकी 3 को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए बाकी 3 पर भी आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाद में आप आंसर पर आएंगे। तो जिसे कहते हैं आपका, देखिए आप, एवरी पर्सन अप्रिशिएट हिम ड्यू टू हिज जेनी एटीट्यूड। एवरी पर्सन अप्रिशिएट्स हिम ड्यू टू हिज जेनी एटीट्यूड। प्रत्येक आदमी बड़ाई करता है उसके खुश रहने, खुश मिजाज नेचर के कारण, उसके वैगिश नेचर के कारण। वो सलब नहीं रहता, वो थोड़ा जोली नेचर का है। जैनी आपका खुशनुमा रहने वाला। अपोजिट फाइंड आउट करना है, इसको सीरियस के साथ अपोजिट लेके जाना है आपका। इस तरह जेंटलमैन गाइस, ये था हमारा प्रेजेंटेशन। कुछ अच्छी वोकैब के साथ विथ एप्लीकेशन हमने प्रेजेंटेशन लिया। यदि ये क्लास समय की कसौटी और वक्त की कसौटी पर और एग्जाम की कसौटी पर खरी उतर रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। फिर मिलेंगे कल नई नॉलेज के साथ, नई इनोवेशन के साथ, नई आग के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।